उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने ट्रेड बाय कर लिया था, एक ट्रेड मुझे नज़र आया था, तो मैंने आपके आने से पहले ही जो है ना एक ट्रेड बाय कर लिया, ठीक है ना। एक नहीं, दो ट्रेड बाय किए 17 के। अब देखिए कि वो आइटम होते हैं या नहीं होते विन होते हैं या नहीं होते। इंशाल्लाह विन होंगे। थोड़ी सी लेट एंट्री हुई तो जो है ना, मोस्टली मेरे से लेट एंट्री होती है बहुत, जो है ना मैं मोस्टली मैं करता ही लेट एंट्री, ठीक है, होती नहीं। मैं बहुत बहुत बार जो है ना मैं खुद लेट एंट्री करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड लेने की लॉजिक, बिना कोई फजूल बात किए, बिना कोई चीज़ किए, हम अपना नॉलेज जो है ना वो आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेड मैंने लिया है, दो रेड यहाँ से स्टार्ट हुई, देखें कितनी लंबी स्ट्रेटजी चली है। दो रेड एक ग्रीन, दो रेड एक ग्रीन, दो रेड एक ग्रीन, दो रेड फिर एक ग्रीन, ठीक है। मतलब ये कितना लंबा पैटर्न चलाया इसने, मार्केट ने, दो रेड दो एक ग्रीन का, यहाँ तक जो है ना आया। अभी हमने ये एक ट्रेड जो है ना बाय का क्यों ले लिया? एक तो दो रेड एक ग्रीन, दो रेड एक ग्रीन का पैटर्न चल रहा है। नंबर दो, यहाँ पे एक दो जो है ना हमारे पास सपोर्ट लेवल है, एक ये सपोर्ट लेवल है, एक ये सपोर्ट लेवल है। तो एक पैटर्न ये वाला दो रेड एक ग्रीन वाला हमें नजर आ रहा है यहाँ पे देखने को। एक हमें मिल रही है यहाँ पे सपोर्ट लेवल, एक छोटा सा, ठीक है ना, छोटे से एरिया में एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है। तो उम्मीद है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन होगा। अगर नहीं होता तो फिर हम मार्टिंगल लेंगे। हमेशा हमेशा अपने जो है ना कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लें। हमेशा अपना जो है ना लॉस उतना उतने का रिस्क लें जितने का आप, मतलब आप पता है कि इतना लॉस आप टेंशन बर्दाश्त कर सकते हैं, कि आपको परेशानी नहीं बन सकती। अभी देखें, मार्केट ने कैंडल तो हमें रेड ही दी, लेकिन वो गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है ना, जिससे हमारा ट्रेड विन हो गया। अभी यहाँ पे इस कैंडल पे एक और ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन वो हमारा लेट हो गया, और ज्यादा कैंडल ने मोमेंटम बहुत ज्यादा दिया। अगर थोड़ा सा भी नीचे मोमेंटम दे देती है, थोड़ा सा टाइम दे देती है हमें, तो हमने यहाँ पे एक और बाय का ट्रेड ले लेना। उसकी वजह क्या थी? एरर कैंडल वाली स्ट्रेटजी मैं हर वीडियो में आपको तकरीबन बोल बोल थक जाता हूँ। ये दूसरी तीसरी वीडियो है मेरी चैनल पे, इंशाल्लाह और भी आएंगी, बहुत सारी वीडियोस आएंगी। ये एरर कैंडल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। एरर कैंडल इस तरह से होता है कि देखें जी, अभी ये ट्रेंड चल रहा है, मतलब सर मार्केट का ये ट्रेंड नहीं, इसको हम कह लें जी मार्केट का अल्गोरिथम एक चल रहा है जी, दो रेड एक ग्रीन, दो रेड एक ग्रीन, दो रेड एक ग्रीन, फिर दो रेड फिर एक ग्रीन, फिर दो रेड फिर एक, उसने हमने ये ग्रीन का ट्रेड लगाया। सेफ्टी मार्जिन पे हमारा ट्रेड था, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे था ट्रेड, सेफ्टी मार्जिन पे हमारा ट्रेड था, तो हमारा ट्रेड जो है ना सेफ्टी मार्जिन की वजह से विन हो गया, सही है। एंड इन टाइम पे मार्केट ने ये देखें कि 2 पॉइंट्स के लिए प्लस कर दिया, ठीक है, और हमारा ट्रेड आइटम हो गया, सही है। ये हम एरर कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम एरर कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा ग्रीन कैंडल का कंफर्म शॉर्ट ट्रेड था, ठीक है। हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल का ट्रेड करना था, बाय चांस वो हमसे मिस हो गया। मार्केट का मोमेंटम, मतलब मार्केट का जो जी मार्केट की हम कह लेंगे मोमेंटम, उसके उसने मूवमेंट बहुत तेज की, ठीक है। मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा जल्दी तेज, मतलब कि हम बात करते इससे पहले कि हम ट्रेड ओपन करते, इधर उधर माउस जाने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है, अब तक जाने का मौका ही नहीं मिला, ट्रेड हमारे से ये मिस हो गया। लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी कि यहाँ पे बहुत सिंपल है। मैं आपको अभी मजीद जो है ना ट्रेंड लाइन, ओ सॉरी किधर गया जी, हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी देखें यहाँ पे दो प्रेडिक्शंस किस तरह से थी। दो प्रेडिक्शन ऐसे है कि यहाँ पे एक हल्का सा जो है ना, हमें छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत हैवी नहीं है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ठीक है ना, सपोर्ट लेवल है इस एरिया में, ये एरिया जो है ना एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है ऊपर। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन थी कि एक ग्रीन कैंडल होगी, जो कि गैप अप की वजह से, हमारी जो सेफ एंट्री की वजह से हमारा ट्रेड तो आइटम हो गया। अगर फॉर एग्जांपल हमारा बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड ओपन, मतलब हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया होता, बिल्कुल ओपनिंग पोजीशन जहाँ से कैंडल दूसरी की हुई है वहां पे हमारा ट्रेड आइटम, हमारा ट्रेड रिफंड हो जाता, तो भी हमें मार्टिंगल यूज करना था। तो हमें मार्टिंगल नहीं, तो हमें फिर 17 का बस एक ट्रेड यूज करना था इस कैंडल पे ग्रीन पे, ठीक है ना। अगर हमारा ट्रेड लॉस करता तो फिर हमें इस कैंडल पे डबल प्रेडिक्शन की वजह से, कि दो चीजें जो थी, दो बातें जो थी मार्केट को, मतलब इस मार्केट की प्रेडिक्शन को कह रही थी कि ग्रीन कैंडल होगी। एक तो ये रेड ग्रीन, डबल रेड वन ग्रीन, डबल रेड वन ग्रीन का पैटर्न, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे छोटा सा एक लेवल था सपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड जो था
वो था ग्रीन का, सही है। अब नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया है इसी मार्केट में, सेम मार्केट में, डाउन डायरेक्शन का, ठीक है। ये ट्रेड रिस्की भी है थोड़ा सा, लेकिन जो है ना है, उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट डाउन जो है ना वो रेड कैंडल दे देगी। रिस्की किस तरह से है? हमेशा हमेशा मोस्टली मार्केट एक एरर कैंडल देता है। मोस्टली मार्केट एक एरर कैंडल देता है कि जहाँ पे एसएनआर लेवल होता है ना, वहाँ पे एक छोटा सा डॉजी कैंडल बना दे, वहाँ पे कोई गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कर दे या क्लोजिंग कर दे, ठीक है। इस तरह से अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एरिया जो है ना, रेक्टेंगल में ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, ये एरिया जो है ना इसका बन रहा है। अभी हमारा ट्रेड जो है ना ये भी विन हो गया है, और ये इसने समझ ले कि एरर कैंडल दिया है। अब यहाँ पे बहुत रिस्की है, अप का ट्रेड भी रिस्की है और डाउन का ट्रेड भी रिस्की है, ठीक है। वैसे हैमर बना है, डाउनवर्ड हैमर बना है, तो एक डाउन का ट्रेड भी यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, कोई बात नहीं, हम करेंगे, ठीक है। ये भी देख लें। और हाँ, ये हैमर हर जगह पे नहीं, अब देखें कि यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेशर था बायर्स का, ठीक है ना। यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मतलब हैमर बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी प्रेडिक्शन थी हैमर कैंडल के बाद जो है ना ट्रेंड चेंज होगा, तो ये अब डाउन को डीप डाउन आएगी कैंडल। मेरा मानना है कि ये कैंडल इसको मतलब यहाँ ये एरिया को ना, जो जो हमने रेक्टेंगल ड्रा किया है ना, ये रेक्टेंगल के बाहर जो है ना ये क्लोज होगी इस एरिया में, यहाँ तक मतलब थोड़ा सा चाहे नीचे आ जाए, यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है। तो अभी ये ट्रेड पिछले वाला तो हमने लिया था एसएनआर लेवल पे, ठीक है ना, जो उसने जो है ना वो कर दिया, एक डोजी कैंडल बना के हमें विन करवा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडल हमने लिया हैमर पे, जो हमारा लॉस हो गया। अब हमने मार्टिंगल लिया है रेड का, जो हमारा श्योर शॉट है, 100% इंशाल्लाह विन है कि ये विन होगा ही होगा। ये हैमर बना था, ये ट्रेंड चेंज मतलब यहाँ से मतलब कंटिन्यूस ट्रेंड बना के थोड़ा सा छोटे से एरिया के लिए कंटिन्यूस 3 ग्रीन कैंडल बनी। नेक्स्ट एक रेड कैंडल बनी हैमर बना के, ठीक है ना। हैमर, वो हैमर जो है ना उसने इसको ये कैंडल को जो है ना इसने समझ लें कि ये कैंडल का हमने ये इंडिकेटर था हमारा कि अगला नेक्स्ट ट्रेड रेड कैंडल का ट्रेड होगा। लेकिन मार्केट ने जो है ना वो एक कैंडल हमें समझ ले कि डॉजी कैंडल दे दिया। नेक्स्ट कैंडल अब हमारा रेड बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी मार्केट हमें जो है ना वो करवा गई, जिसको हम कह रहे हैं कि मतलब फॉलो नहीं किया मार्केट ने हमारी। अब हमारा लॉस हो गया 1751, मतलब कंटिन्यूसली हमारी 3 जो है ना ट्रेड लॉस हो गई है। 78 का हमारा जो है ना वो रह गया है पीछे। अब हम 34 का एक ट्रेड लेंगे, ठीक है, एक और मार्टिंगल लेंगे। अब हमने ये 17 जो है ना आप अपने हिसाब से क्लियर करें, आप अपने हिसाब से रिकवरी करें, ठीक है ना। अब मेरे पास मुझे पता है कि मैं 34 का जो है ना रिस्क ले सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये ट्रेड भी लॉस चला जाता है, ये मार्टिंगल भी लॉस चला जाता है, तो मुझे पता है कि मेरे पास बैकअप है, 410 डॉलर का मेरे पास बैकअप है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वो बैकअप है, इसलिए मैं 34 का ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी ये 34 से मैंने ये जो डबल जो है ना इन दोनों को रिकवर कर लिया, समझ लिया कि मेरा एक ट्रेड लॉस में है। ये मेरे ट्रेड लेने की वजह क्या है, मुझे पता था कि यहाँ से रेड कैंडल होगी, मार्केट ने जो है ना वो प्रेडिक्शन गलत कर दी। फिर यहाँ पे मैंने एक और 17 का ट्रेड, डबल 17 का ट्रेड लिया मार्टिंगल के साथ कि ये रेड कैंडल होगी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे भी डॉज दिया हमें, मार्केट ने वहाँ यहाँ पे भी हमारी प्रेडिक्शन गलत साबित कर दी। नेक्स्ट कैंडल अब मैंने फिर रिस्क लिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ तक इस एरिए को एक जो कैंडल है ना इन दोनों में से, मेरे दोनों में से था, मुझे एक कैंडल जो है ना इसको कवर करेगी, इस एरिए को, ये जो विक का एरिया है ना इसकी बॉडी का, इसकी विक का, इसको कवर करेगी, लेकिन उसने भी नहीं किया। नेक्स्ट थर्ड कैंडल ने वो बात पूरी कर दी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99 पॉइंट, ये थोड़ा सा गैप है दरमियान में, ठीक है ना, लेकिन वो नीचे से आके फिर ऊपर गई। यहाँ पे हमारा ये जो 2 का लॉस है ना, समझ लें कि ये 2 लॉस, ये 2 हमारे रिकवरी हो गए। 34 का लगाया, 17 और 17, ये समझ लें कि हमारे 34 ये रिकवरी हो गए। $3 कम है, अगर 65 टोटल का अमाउंट करें तो ऑलमोस्ट $3 जो है ना, $3 जो है ना हमारा लॉस रिकवर नहीं हुआ, लेकिन वो भी हो जाएगा। पेशेंस रखनी है आपने, कभी भी आपने अफरा तफरी या भागम भाग या इस तरह से नहीं ट्रेड करना कि बस जो है ना एक ही दिन में जो है ना करोड़पति बन जाना है।
अभी हम नेक्स्ट मार्केट में देखेंगे, नेक्स्ट में देखें कहीं और देखेंगे कि जहाँ पे हमारा जो है ना, हमारी स्ट्रेटजी जो हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से अगर कोई ट्रेड हमें मिल जाए तो। अभी यहाँ पे ये एक आपका ट्रेड मैंने लिया है और मैं आपको भी लॉजिक बताता हूँ इसकी। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। इस एरिए में, ठीक है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर प्रेशर है, और सॉरी बायर प्रेशर, कि यहाँ पे मार्केट मोस्टली जो है ना, यहाँ पे इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है, इस एरिए से ऊपर ही क्लोजिंग है, यहाँ पे भी देख लो। तो अभी भी मेरी यही प्रोडिक्शन थी और इसीलिए मैंने ये जल्दी में भी ट्रेड बाय कर लिया कि मार्केट इस एरिए से ये ग्रीन एक कैंडल के अंदर अंदर ही क्लोजिंग देगी। और देख लें हमारा ट्रेड जो है ना, ये भी आइटम हो गया। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये इसका मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा समझ ले कि बहुत छोटा सा जो है ना उसने जो है ना गैप जो है ना उसमें दिया हमें, यहाँ पे देखें। अब यहाँ से लेके इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक मार्केट ने इस एरिए में, ये जिस एरिए में रेक्टेंगल ड्रा है, इस एरिए में मार्केट ने कंटिन्यूसली बायर्स का प्रेशर दिया है, कंटिन्यूसली बायर का प्रेशर दिया, ठीक है। और ये कैंडल भी देखेंगे, नेक्स्ट जो ग्रीन बनी हुई है, इतनी मतलब बोल्ड कैंडल, मोटी कैंडल, मतलब समझ लेंगे लंबी कैंडल बन रही है, ठीक है। अब ये देख लें, यहाँ पे देख लें कि इस एरिए में यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक ये एरिया मोस्टली जो है ना वो बायर्स का एरिया था, मोस्टली, ठीक है। इस एरिए में बायर्स जो है ना वो एक्टिव हैं और अच्छे खासे एक्टिव हैं, ठीक है। और हमारे जो है ना, हमारे समझ लें कि आज का ट्रेड, आज का जो प्रॉफिट है ना, ये 3 ट्रेड हमारी लॉस गई, लेकिन ये 2 ट्रेड में हमने इनको रिकवर भी कर लिया और एक ट्रेड हमने यहाँ पे प्लस भी कर ली, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है, एक नहीं 2-3 चीज़ें सीखने वाली। नंबर 1, आपने कॉन्फिडेंट रहना है अपनी स्ट्रेटजी पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ तक आई इस वीक में, लेकिन मार्केट ने हल्का सा ऊपर जो है ना क्लोजिंग दे दी इस एरिए में। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी गैप अप ना होती, ये थोड़ा सा गैप अप हुआ, हमारा ट्रेड विन हो गया। अगर गैप अप ना होती तो इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे मार्केट ने हमें विनिंग का ट्रेड एक देना था, ठीक है। अभी आप मेरी इस बात का अंदाज़ा इधर से कर लें कि इस एरिए में कितने सेलर्स एक्टिव हैं, कि कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से आके बार 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 रिजेक्शन ले रही है, बार बार रिजेक्ट होके जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे आई, देखिए कितना नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी, यहाँ पे नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी। यहाँ से उन्होंने सॉलिड जो है ना मोमेंटम दिया, फिर आगे सेलर फिर एक्टिवेट हुए, सेलर्स ने जो है ना फिर नीचे को किया मार्केट को, फिर नेक्स्ट बायर 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 बायर, फिर सेलर आए 2 कैंडल में। और मुझे एक उम्मीद थी, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद, एक्सपेक्टेशन और आपके एनालिसिस और ये सारा कुछ ही चलता है। इस तरह का कोई भी नहीं है कि जो कोई जादू टोना इस तरह में चलता है, या कोई इस तरह के तुक्केबाजी चलती है जी, बस यहाँ पे जो है ना होगा तो होगा, मतलब कंफर्मेशन कोई भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, वो एक एक दो मोमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, एक दो मोमेंट्स को ही देख रहे हैं कि जहाँ पे उनको वो मोमेंट नजर आए, वहाँ जहाँ पे वो उनको मोमेंटम नजर आए मार्केट का, या जहाँ पे उनको वो अलगोरिथम नजर आए, या जहाँ पे उनको स्ट्रेटजी नजर आए उनकी, वहां पे वो ट्रेड लें और वहां से अपना प्रॉफिट गेन करके, बुक करके वो साइड में हो जाए। माशाल्लाह आज का मेरा प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह 256 है, लेकिन आपके साथ मैंने लिए हैं टोटल कोई 1 मिनट 70, यहाँ से लिए मेरे ख्याल में पहला ट्रेड विन गया था यहाँ से लिए, जो ये तो आपसे पहले का आपके साथ शेयर नहीं ना किया, ये ट्रेड मैंने यहाँ से लिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 ट्रेड विन, टोटल 3 लॉस हुए, 4, और हम 17 17 14, इनको भी अगर हम हाफ कर लें, ठीक है, तो ये हाफ इन दोनों को कवर कर गया, इनमें से एक विन कर गया और एक इसको एक कवर कर गया। मार्टिंगल सेंस अगर कोई समझता है ना, तो वो मार्टिंगल सेंस समझेगा कि यहाँ पे ये 2 ट्रेडों में ये 3 भी कवर हुए हैं और एक हमारा प्लस भी गया है, ये मार्टिंगल सेंस है, ठीक है ना। टोटल ट्रेड 1 2, नहीं इनको हम 4 ट्रेड काउंट करें, 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ये लॉस जो है ना, ये वाला लॉस, ये आपके आपके साथ मेरा नहीं ट्रेड था, ये आपसे पहले था, ठीक है। टोटल 11 ट्रेड हमने किए हैं और समझ ले कि 11 में से 11 ही विन हुए। उसकी वजह क्या है
कि जो 3 लॉस हुए हैं ना, जो 3 ट्रेड हमारे लॉस हुए हैं, उन ट्रेड को हमने रिकवरी कर ली, उन ट्रेड की हमने रिकवरी कर ली थी। रिकवर करके उन ट्रेडों के साथ हमने एक ट्रेड मजीद प्लस कर लिया, तो हमारा टोटल आज का प्रॉफिट 256 हो गया। ठीक है, 256 का हमारा प्रॉफिट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने विड्रॉल भी लगाया हुआ है, हमारा जो है ना $214 का विड्रॉल लगाया हुआ है। ठीक है, $214 का विड्रॉल लगाया हुआ है। तो अब देखते हैं वो विड्रॉल कब तक आता है। और दूसरी बात ये है कि ये तो सक्सेसफुल हो गया। हाँ, ये आपसे बात कर रहा हूँ, इधर विड्रॉल पहुंच भी गया है, मैंने देखा ही नहीं, अभी देखा, ध्यान दिया। तो अभी ये जो है ना हमारा विड्रॉल आ भी गया है, अभी फ़ोन की स्क्रीन पे है मेरे पास ये विड्रॉल का जो है ना स्क्रीनशॉट, जो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा। जब वीडियो एडिट एडिट करूँगा ना, तो वो आपको स्क्रीन के साथ जो है ना वो ये स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा इसके। ठीक है ना, ये 214 का मतलब 214 का विड्रॉल हमें आ गया, सही है। और साथ में हमें जो है ना 256 का माशाल्लाह से आज का हमारा प्रॉफिट भी हो गया। हमेशा पेशेंस रखनी है, सब्र रखना है। ये वाली स्ट्रेटजी जहां पे आपको मार्केट का इस तरह का मोमेंटम नजर आए ना, आपने मिस नहीं करना। रिस्क भी नहीं लेना, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना आपने। अगर आपसे इस तरह, जब ये देखिए अब नीचे आ गई है ना, सॉलिड कैंडल है ना, अपसाइड वीक है ना डाउन साइड वीक है, तो आपको पता चल गया ना कि मार्केट में सेलर्स बहुत तेजी से एक्टिवेट हो गए। अगर तो यहाँ से फिर रिवर्सल दे जाती है, यहाँ तक चली जाती है, यहाँ इस एरिया तक चली जाती है, तो फिर तो समझ आता है ना कि फिर शायद मे भी फिर डाउन आ जाए। लेकिन अगर जब कंटिन्यूसली एक साइड में, वन साइड में, या अप साइड या डाउन साइड में मोमेंटम दे दे, फिर आप छोड़ दें। यहाँ पे आप देखिए कहाँ से उसने शुरू किया, ऑलमोस्ट यहीं से शुरू कर ले, ऑलमोस्ट। ठीक है, इस एरिया से तकरीबन तकरीबन उसने, इस एरिया में बायर्स ही हैं, सारे बायर्स, मोस्टली बायर्स जो है ना इस एरिया में पंप कर रहे हैं, बायर 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 बायर। अगर आपको यहाँ पे आके ये स्ट्रेटजी अपनी लगानी है ना, तो आप मत लगाएं। और मुझे इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप ये सोच के बाद में बुरा भला ना समझे कि यार वो तो शार्क ने, ब्लैक शार्क के यूट्यूब चैनल ने जो है ना हमें ये बताया था, तो लेकिन ये तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आपने इम्प्लीमेंट करना है एग्जैक्ट पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता, आप $2 4 5 का ट्रेड लें, ट्राई करें। अगर आपको मोमेंटम, आपको पॉइंट मिल जाता है तो आप ट्रेड लें, अदरवाइज आप नहीं लें। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको सिंपल स्ट्रेटजी समझाई थी, यहाँ पे भी मैंने क्यों ट्रेड लिए वो भी समझाया। हैमर बना, ठीक है ना, मैंने डाउन की प्रोडिक्शन की, फिर यहाँ पे मैंने वो लिया, मार्टिंगल लिया, लेकिन यहाँ पे भी मेरा लॉस हो गया। फिर यहाँ पे मैंने $34 का एक ट्रेड लिया, जिसने ये मार्टिंगल कवर कर दिया। अब मेरा एक का लॉस रह गया था यहाँ पे, जो मैंने इस मार्केट में आके लॉस रिकवर कर लिया। ठीक है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा आज का प्रॉफिट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, $256 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरे लिए इतने ही काफ़ी है। अगर किसी को एक दिन में करोड़पति बनना है या एक दिन में सारा कुछ कमाना है ना, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी मत आए, वो मेरी वीडियोस भी मत देखे, चैनल भी मत सब्सक्राइब करे और मुझे फॉलो भी ना करे भाई। तो हमेशा पेशेंस रखें, सब्र रखें, और सब्र के साथ चलें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात आपको प्रॉफिट देगी। और एक प्रो ट्रेडर में और एक नूब में सिर्फ एक ही बात का फर्क है, सिर्फ एक बात का। स्ट्रेटजीज उसके पास भी हैं, वो भी सीख जाएगा, सारा कुछ कर जाएगा, लेकिन जो पेशेंस लेवल को, अपनी पेशेंस को जो है ना वो कंट्रोल कर गया ना, अपने सब्र को कंट्रोल कर गया ना, सब्र कर गया, जिसमें पेशेंस आ गई, जिसमें सब्र आ गया, वो ट्रेडर कामयाब है। अदरवाइज वो जितना मर्जी सालों गुजार ले, वो कामयाब नहीं है। आप लोग शायद माने ना इस बात को, लेकिन मैंने 2017 में बाइनरी ट्रेडिंग शुरू की थी आईक्यू ऑप्शन से। 2017 से आईक्यू ऑप्शन पे मतलब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, और मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 6 साल मैंने लॉस की। ये साल मेरा कुछ अच्छा गुजरा, लेकिन इसमें भी मैंने लॉसेस इसमें भी किए। ये नहीं कि मैंने प्रॉफिट ही प्रॉफिट किए, इसमें भी मुझे लॉसेस हुए। लेकिन मैं समझ गया इस चीज़ को, मैंने इस चीज़ को 6 साल में कंट्रोल किया कि जो है ना पेशेंस रखनी है, सब्र रखना है, तो बात बननी है, अदरवाइज नहीं बननी। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। आप लोग अगर मेरी वीडियो से, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी है ना, तो आपको नॉलेज ही मिला होगा, कोई अच्छी बात ही मिली होगी। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि फजूल बातें और फजूल चीज़ें वीडियो में कम डिस्कस हों। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।